ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 5 और आज हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 11 से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम्। यथार्को अग्निर्यथा सोमो यथार्क्ष गृहतारकाः। भगवान द्वारा अपने निजी तेज ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के बाद मैं उसी तरह सृजन करता हूँ जिस तरह की सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी ने नारद से यह कहा कि उनका अनुमान कि ब्रह्मा सृष्टि में परम प्रमाण नहीं है ठीक ही था। कभी कभी अल्पज्ञानी पुरुषों की ऐसी धारणा बनती है कि ब्रह्मा ही सभी कारणों के कारण है, लेकिन नारद इस बात को ब्रह्मांड के परम प्रमाण ब्रह्मा जी के कथनों से स्पष्ट कर लेना चाहते थे। जिस प्रकार राज्य के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, उसी तरह ब्रह्मा जी का निर्णय ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक विधि के अनुसार अंतिम था। जैसा कि हम पिछले श्लोक में पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, नारद जी मुक्तात्मा थे, अतः वे कोई ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति न थे जो झूठे देवता या देवताओं को मनमाने ढंग से स्वीकार कर लेते। वे अपने को अल्पज्ञ के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, किंतु बुद्धिमानी के साथ संदेह को समक्ष रख रहे थे, जिसका स्पष्टीकरण परम प्रमाण द्वारा हो, जिससे अज्ञानी लोग इसको समझ सके और सृष्टि तथा सृष्टा की जटिलताओं के विषय में सही सही जानकारी प्राप्त कर ले। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो शरणागति का ये अर्थ नहीं है कि हम कोई प्रश्न पूछ नहीं सकते हैं। ये हम तो बहुत शरणागत है जी, गुरु जी को कुछ नहीं पूछ सकते, आप जो गुरु जी ने बोल दिया वही करना है। नहीं, संदेह है तो संशय है तो प्रश्न पूछा जा सकता है गुरु जी को विनीत भाव से। नहीं तो भगवान क्या बोले, संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय है वो डिमन की तरह होते हैं, राक्षस की तरह है। तो वो नष्ट कर देते हैं व्यक्ति को। हाँ, उसकी निष्ठा निष्ठा नहीं आती वो कार्य करने में। जब कोई भी कार्य करने में हमको डाउट होता है, अरे ये करने से होगा कि नहीं होगा, ऐसा है कि सही है कि नहीं है। हाँ, गुरु जी कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, भगवान जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। जब डाउट होता है तो उस चीज पे हमको निष्ठा नहीं आती, विश्वास फिर श्रद्धा नहीं होने से वो कार्य हम पूरे विश्वास के साथ कर नहीं पाते, उसमें सफलता नहीं मिलती है फिर। तो इसलिए पूछ रहे हैं, ब्रह्मा नारद मुनि जी भी पूछ रहे हैं, उनको भी डाउट आया, ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं वो। तो उसकी सराहना की गई है। अच्छा, आगे और भी है। इस श्लोक में ब्रह्मा जी अल्पज्ञों की गलत धारणा को स्पष्ट कर देते हैं और पुष्टि करते हैं कि वे विश्व की विविधता का सृजन भगवान कृष्ण के प्रकाशमान तेज द्वारा उत्पन्न सृष्टि के बाद करते हैं। ब्रह्मा जी ने अलग से भी यही बात ब्रह्म संहिता 5:40 में इस प्रकार कही है। यश प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्व शेष वसुधा दिविभूति नम तद्ब्रह्म निष्कलम नंतम शेषभूतम।
गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की सेवा करता हूँ जिनका दिव्य शारीरिक तेज जो ब्रह्म ज्योति के नाम से प्रसिद्ध है, जो असीम अगाध तथा सर्वव्यापी है, और जो उन असंख्य लोकों आदि की सृष्टि के कारण है, जिनमें नाना प्रकार की जलवायु तथा जीवन की दशाएं हैं। यही वक्तव्य भगवत गीता 14.27 में पाया जाता है। भगवान कृष्ण की ब्रह्म ज्योति भगवान कृष्ण ही ब्रह्म ज्योति के आधार हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, निरुक्ति अर्थात वैदिक कोश में प्रतिष्ठा का उल्लेख जो स्थापित करता है के रूप में हुआ है। इस तरह ब्रह्म ज्योति स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं है। भगवान कृष्ण ही अंततो गत्वा ब्रह्म ज्योति के सृष्टा है, जिसे श्लोक में स्वरोचिषा या भगवान के दिव्य शरीर का तेज कहा गया है। यह ब्रह्म ज्योति सर्वव्यापी है और इसकी निहित शक्ति से सारी सृष्टि संभव होती है। अतः वैदिक स्रोत घोषित करते हैं कि जितनी वस्तुओं का अस्तित्व है वे ब्रह्म ज्योति द्वारा धारित हैं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, इस प्रकार सारी सृष्टि का बीज ब्रह्म ज्योति है और यही असीम तथा अगाध ब्रह्म ज्योति भगवान द्वारा स्थापित की जाती है। अतः भगवान श्री कृष्ण ही सारी सृष्टि के परम कारण है। अहम सर्वस्व प्रभवः। हमें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भगवान लोहार की तरह हथौड़े तथा अन्य औजारों से सृजन करते होंगे। वे तो अपनी शक्तियों से सृजन कार्य करते हैं। उनकी बहुगुणी शक्तियां हैं। पराश शक्ति विविधेव श्रूयते। जिस प्रकार एक छोटे से वट बीज में विशाल वट वृक्ष उत्पन्न करने की क्षमता रहती है, उसी प्रकार भगवान अपने ब्रह्म ज्योति स्वरोचिषा से सभी प्रकार के बीजों को फैलाते हैं। और ये बीज ब्रह्मा जैसे व्यक्तियों द्वारा सींचे जाने पर विकसित होते हैं। ब्रह्मा बीजों को उत्पन्न नहीं कर सकते, किंतु वे बीज को वृक्ष के रूप में दिखला सकते हैं। जिस प्रकार माली जल से सींच कर पौधों तथा अमराइयों को बड़ा बनाता है, यहाँ पर दिया गया सूर्य का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। भौतिक जगत में सूर्य ही समस्त प्रकाश का यथा अग्नि, बिजली, चंद्रमा की किरणों का कारण है। आकाश के सारे ज्योतिष सूर्य की सृष्टियां हैं। सूर्य ब्रह्म ज्योति की सृष्टि है और ब्रह्म ज्योति भगवान का तेज है। इस प्रकार सृष्टि के अंतिम कारण भगवान है। हरे कृष्ण। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्माया दुर्जयाया माम वदन्ति जगद्गुरुम। मैं उन भगवान कृष्ण वासुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ जिनकी दुर्जय शक्ति उन्हें अल्पज्ञ मनुष्यों को इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं। जैसा कि अगले श्लोक में अधिक स्पष्ट रूप से बतलाया जाएगा, अल्पज्ञ को भगवान की शक्ति इस तरह मोहित करती है कि वह ब्रह्मा जी को या अन्य किसी व्यक्ति को परमेश्वर मान बैठता है। किंतु ब्रह्मा जी को ऐसा कहलाना पसंद नहीं है। वे भगवान वासुदेव या श्री कृष्ण को उसी तरह सादर नमस्कार करते हैं जिस तरह उन्होंने ब्रह्म संहिता 5.1 में उनका अभिवादन किया है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। परमेश्वर तो भगवान श्री कृष्ण है जो अपने दिव्य शरीर से आदि भगवान हैं और समस्त कारणों के परम कारण है। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी अपनी असली स्थिति से अवगत हैं और वे जानते हैं कि किस तरह अल्पज्ञानी व्यक्ति भगवान की भ्रामक शक्ति द्वारा मोहित होकर हरेक को ईश्वर मान लेते हैं। ब्रह्मा जी जैसे उत्तरदायी पुरुष अपने शिष्यों या आश्रितों से परमेश्वर कहलाना पसंद नहीं करते, लेकिन मूर्ख व्यक्ति कुत्तों, शुकरों, ऊंटों तथा घोड़ों जैसे पुरुषों से प्रशंसित होने एवं परमेश्वर के रूप में संबोधित किए जाने पर अत्यंत प्रफुल्लित होते हैं। ऐसे लोग ईश्वर कहलाने या मूर्ख प्रशंसकों द्वारा ईश्वर कहकर पुकारे जाने पर क्यों पुलकित होते हैं, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में दी गई है। हरे विलज्जमान या यश स्थातुमीक्षा पथे मुया विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धियः। भगवान की भ्रामिका शक्ति माया अपनी शक्ति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती, लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं वे यह मैं हूं और यह मेरा है के विचारों में लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते हैं। भगवान की दुर्जय शक्तिशाली छलिनी शक्ति द्वारा या तीसरी शक्ति जो अज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है संपूर्ण जगत को मोहित कर सकती है, तो भी वह इतनी प्रबल नहीं होती कि परमेश्वर के समक्ष ठहर सके। अविद्या तो भगवान के पीछे रहकर वहीं से जीवों को गुमराह करती है।
मोहग्रस्त जीव का मुख्य लक्षण है कि वह व्यर्थ की बकवास करता है। यह वैदिक साहित्य के सिद्धांतों से समर्थित नहीं रहती और सबसे अधिक निकृष्ट बकवास है। यह मैं हूं, यह मेरा है, ईश्वर विहीन सभ्यता ऐसे झूठे विचारों पर ही चलती है और ऐसे व्यक्ति ईश्वर की वास्तविक अनुभूति के बिना ही मिथ्या ईश्वर को मानते हैं, या उन लोगों को जो पहले से ठगीनी शक्ति द्वारा मोहग्रस्त होते हैं गुमराह करने के लिए अपने को ही ईश्वर घोषित कर देते हैं। किंतु जो भगवान के समक्ष रहते हैं तथा जो उनकी शरण ग्रहण किए रहते हैं वे ठगीनी शक्ति द्वारा प्रभावित नहीं होते। अतः वे इस भ्रांत धारणा से कि यह मैं हूं, यह मेरा है, मुक्त रहते हैं। इस तरह वे न तो मिथ्या ईश्वर को स्वीकार करते हैं, न अपने को परमेश्वर के तुल्य कहते हैं। इस श्लोक में मोहग्रस्त व्यक्ति की पहचान स्पष्ट रूप से की गई है। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् चान्यो अर्थोस्ति तत्वतः। सृष्टि के पांच मूल अवयव शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अन्योन्य क्रिया तथा जीव का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्नांश हैं। और सच बात तो यह है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं है। यह व्यवहार जगत निर्विशेषतया वासुदेव की अभिव्यक्ति है, क्योंकि इसके सृजनकारी अवयव, उनके अन्योन्य क्रिया तथा फल का भोक्ता जीव, यह सभी भगवान कृष्ण की बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों द्वारा उत्पन्न है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 7.4-5 में हुई है। सारे अवयव यथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश एवं इन्हीं के साथ भौतिक पहचान की अवधारणा बुद्धि तथा मन भगवान की बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न है। शाश्वत काल द्वारा निर्धारित इन स्थूल तथा सूक्ष्म अवयवों का भोग करने वाला जीव अंतरंगा शक्ति की उपज है, जिसे इस जगत में या वैकुंठ लोक में रहने की छूट है। भौतिक जगत में जीव ठगिनी अविद्या से चला जाता है, किंतु वैकुंठ लोक में वह किसी भ्रम के बिना सामान्य अवस्था में रहता है। जीव को भगवान की तटस्था शक्ति कहा जाता है, लेकिन सभी परिस्थितियों में न तो भौतिक अवयव और न आध्यात्मिक भिन्नांश ही भगवान वासुदेव से स्वतंत्र है, क्योंकि सारी वस्तुएं चाहे वह भगवान के बहिरंगा, अंतरंगा या तटस्था शक्तियों के प्रतिफल हो। उसी तरह भगवान के तेज के प्रदर्शन है, जिस प्रकार प्रकाश, उष्मा तथा धुआं एक ही अग्नि के प्रदर्शन है। इनमें से कोई अग्नि से भिन्न नहीं है, सभी मिलकर अग्नि कहलाते हैं। इसी प्रकार सारी व्यावहारिक अभिव्यक्तियां तथा वासुदेव के शरीर का तेज उनके निर्विशेष गुण है, जबकि भगवान उपयुक्त भौतिक अवयवों की अवधारणाओं से सर्वथा पृथक सच्चिदानंद विग्रह नामक अपने दिव्य रूप में रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ, हम तटस्थ आते हैं, बीच में आते हैं हम। बहिरंगा मतलब धरती, जल, अग्नि, आकाश, वायु। अंतरंगा भगवान के जो शुद्ध भक्त पार्षद, और हम बीच में हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। तो भक्ति करेंगे तो अंतरंगा शक्ति में चले जाएंगे। और ऊपर वो भी बताए, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुर्ते। भगवान की माया बहुत कठिन है, पार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान की जो शरण ले ले उनके लिए कठिन नहीं है। और यह मैं हूँ, मेरा हूँ, मैं और मेरा, ये विचार तो भौतिक जगत में हमको बांध के रखता है। बोले निकृष्ट बकवास बात है, ये बकवास बात है, शास्त्र बोलते हैं। लेकिन हम दिन भर ही यही करते हैं, जीवन भर ही यही करते हैं, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये सब मेरे संबंधी, ये सब मैं और मेरे से ऊपर ही नहीं उठ पाते। तो इसके आगे हम कल पढ़ेंगे श्लोक संख्या 15 से। तो अभी हम श्रीधर प्रभु जी से सुनेंगे, राम कथा सुनेंगे। 10-15 मिनट का समय है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बोलिए सीतापति राजा राज रामचंद्र भगवान की जय। भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। कल के विषय में थोड़ा सा क्या हमने क्या पढ़ा था,
तो भगवान यज्ञशाला में आ जाते और जो आए हुए थे राजा महाराजा उनके विषय में बताया था कि उनको उनके जो साथ में आए, जो पहले आ गए थे, उनको जो बाद में आए थे शत्रुघ्न जी के साथ यज्ञ के घोड़े के साथ में, वो पहले आ गए थे कुछ लोग हों और बाद में आए थे, तो उनको ढूंढने में काफी कठिनाई प्राप्त हुई, बहुत समय लग गया। किसी किसी को तो 1 मास तक भी लग गया, फिर भी नहीं ढूंढ पाए थे। तो भगवान ने फिर जो बताई था कि आप ऐसा ऐसा करिए, फिर धुंध भी बजाइए। तो इस प्रकार से सब कथा हमने सुनी कल। उसके बाद में अब आगे हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। श्री रामदास ने कहा, तत्पश्चात सात्विक गुण बड़े समारोह पूर्वक यज्ञ करवाने लगे। ऋषि ऋषिगण 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 बड़े समारोह पूर्वक यज्ञ करवाने लगे। वे उस समय श्री राम के निमंत्रण को मानकर श्री शिव और पार्वती बेल पर चढ़कर अयोध्या में आए और उनके साथ इंद्र और सभी देवता, स्वामी स्वामी कार्तिक, गणेश जी आदि गण भी थे। शंकर जी के आगमन को जानकर संपूर्ण अयोध्या नगरी ध्वजा पताकाओं से सजाई गई। गाजे बाजे के साथ श्री लक्ष्मण जी हाथी पर बैठकर उनका स्वागत करने पहुंचे। वे भगवान शिव को भक्ति पूर्वक यज्ञ भूमि लाए और श्री राम ने आसन से उठ कुछ आगे बढ़कर उनको प्रणाम किया। शिव जी और पार्वती जी को एक स्वर्ण सिंहासन पर बैठाकर श्री राम ने सीता सहित एक बड़े स्वर्ण पात्र में शिव जी के चरण धोए। सीता जी उनके चरणों पर जलधारा डालती जाती थी। समस्त देवता श्री राम और सीता जी की महान शोभा और सुंदरता देखकर चकित से रह गए और उन्हें यहाँ भी ध्यान नहीं रहा कि हम कौन हैं। वे सब गदगद वाणी से श्री राम सीता की स्तुति करने लगे। उनका अनेक सूर्य के समान तेजस्वी रूप देखकर देवतागण बहुत प्रसन्न हुए। तब सीता, राम और लक्ष्मण ने कल्याणकारी शिव और सब देवताओं की पूजा की। श्री राम ने कहा, हे भगवान, आज मैं धन्य हूँ। आप लोगों के दर्शन से मेरा सूर्य वंश में जन्म लेना सफल हो गया। इसको सुनकर शशि भूषण शिव कहने लगे, हे भगवान, आपकी माया को मैं जानता हूँ। आपके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी से मरीचि आदि 7 मुनि हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए और उनके पुत्र सूर्य हुए। इस प्रकार आपके पौत्र के पौत्र से सूर्य वंश चला और इस वंश में आपका जन्म हुआ। यहाँ आपकी माया नहीं तो क्या, पर मुझे इसमें क्यों फंसाते हैं? आप अपनी माया द्वारा देवताओं का काम करने के लिए जन्मे हैं। माया यज्ञादि के कौतुक द्वारा आप लीला कर रहे हैं, जिससे संसारी जन उससे शिक्षा ग्रहण कर सके। मैं इन सब का रहस्य समझता हूँ। शिव जी का कथन सुनकर श्री राम और सीता जी हंसने लगे और फिर यज्ञ कुंड के समीप स्थित अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास चले गए। उसी समय सहस्त्रों गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं, सिद्ध और नाग, सिद्ध सिद्ध का गण वहां आया। लोकपाल, दिक्पाल, नाग लोकवासी, 9 ग्रह, 6 ऋतु, 6 संवत्सर, तिथि, नक्षत्र, योग, करण, राशियां, ये सब देवताओं के रूप में आए। पर्वत, वृक्ष, समुद्र, नद, नदी,
सूर्य, तालाब तथा अन्य सूक्ष्म प्राणी जंगम रूप में यज्ञ मंडप में आ गए। संपाति, निषादराज, कुहू और मकरध्वज और सब राक्षसों के साथ विभीषण आए। बंदर तो पहले ही वहां मौजूद थे। यज्ञ सीमा पर चौकसी करने वालों ने महातेजस्वी कुंभोधर ऋषि को आते देखकर वे आपस में चर्चा करने लगे कि यह कुंभोधर मुनि फिर आ गए। यह बड़े कष्ट की बात है। अब आगे क्या करेंगे यहाँ हम नहीं कह सकते। इन्हीं के कारण श्री राम को यात्राएं करनी पड़ी। हम सबको अश्वमेध यज्ञ का भार उठाना पड़ा। घोड़े के पीछे संसार भर के में दौड़ते हुए हमने बहुत कष्ट भोगे। अब यहाँ फिर आकर ना जाने क्या करेंगे। ये श्री राम की निंदा करने वाले हैं। इस प्रकार सीमा रक्षकों की बातें सुनते हुए कुंभोधर यज्ञ स्थल पर आए। उनके आने से पहले ही दूतों ने दौड़कर कहा, हे भगवान, हे लक्ष्मण जी, हे प्रभु, जिनकी बातों से आपने यात्रा और यज्ञ किया है वे कुंभोधर ऋषि फिर आए हैं और उनका भाव कठोर लगता है। दूतों के वचन सुनकर सब कोई अपना काम छोड़कर उनको देखने उठे, पर श्री राम, सीता, ऋषिगण थोड़ा भी भयभीत नहीं हुए। इतने में कुंभोधर यज्ञशाला के भीतर गए। वे बहुत वे बहुत नाटे थे। मस्तक बड़ा था, नाड़ियां उमड़ी थी, कान श्याम वर्ण के थे, उधर स्थूल था, नेत्र पीले रंग के थे। वे खड़ाऊ कोपिन पहने और जटा धारण किए थे। छोटे छोटे हाथों वाले थे, मूछे आ रही थी और दंड कमंडलू लिए थे। उनको देखकर उनकी पुरानी बातें यहाँ करके सब लोग मन ही में ही डरने लगे। उसी समय श्री राम ने बड़ी शीघ्रता से आकर कुंभोधर को साष्टांग प्रणाम किया और हाथ पकड़कर यज्ञ मंडप में लाकर स्वर्ण निर्मित आसन पर बैठाया। ठीक है प्रभु जी की ओर आगे करें। आगे तुझे लंबा है क्या? हाँ। तो फिर इतना ही करते हैं, आज समय भी कम है अपने पास, 8 बजे तक ही है। तो 3-4 मिनट कुछ आप और अभी बता पाँच सकते हैं? 5 मिनट तो लग ही जाएंगे और 5 मिनट है ठीक है, मेरे कल पास। कल कर लेंगे। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। तो जो ये कुंभोदर जी है, इनके बारे में थोड़ा बता दीजिए। मैं पहली बार ही नाम सुना। मैंने भी नाम पहली बार सुना, ज्यादा पढ़ी नहीं, एक ही बार पढ़ी मैंने। ये कौन आगे? लेकिन ये बहुत ही उग्र स्वभाव के थे और यज्ञ की रूपरेखा भी इन्होंने ही बनाई थी, अश्वमेध यज्ञ की। अच्छा। और कोपिन, केवल कोपिन धारण करते, कोपिन तो आप समझते ही है। हाँ। हाँ। और इनके द्वारा ही सब, जब घोड़ा पीछे पीछे आगे आगे चलता था तो घोड़े की गति तेज होती है, तो सब बहुत परेशान हुए थे। सब दूर घोड़ा भ्रमण करा घोड़े ने, तो बहुत कष्ट सहन करा। तो इस प्रकार सब शत्रुघ्न जी आगे आदि सब जो उनके साथ में सैनिक थे, उनको बड़ा भय लगा कि पता नहीं अब क्या करेंगे। पहले ही तो हम कष्ट भोग करके आए हैं, अब पता नहीं क्या करेंगे। हाँ, ये पर्वत पर्वत जो पर्वत थे ना, पर्वतों को भी पहला रूप, मनुष्य रूप, देवता का रूप धारण कर सकते थे ये, और चालायमान थे। बाद में ये फिर अचल हो गए, तो आपने भी सब सुना हो। ये सब और उत्तरकांड का चल रहा है रोज ना, सबसे लास्ट। नहीं, उत्तरकांड तो हाँ, आगे आएगा। ये यज्ञ कांड का है, पर वो रामचरितमानस के हिसाब से देखे तो उत्तरकांड का ही है।
उसमें अच्छा, 7 ही कांड है हरे मतलब। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अच्छा, बोलो। आप जरा इसकी विशेष सूची बताएंगे, जैसे कि कितने सोपान है इसमें, कितने कांड है, और हर एक का क्या नाम है। विशेष सूची अगर हो, अनुक्रमणी का हो, तो उसका थोड़ा हमको अनुभव हो जाए। जी 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 जी। पहले ज्यादा। प्रथम सार जी। कांड है इसका, प्रथम सर्ग। अच्छा। हाँ, दूसरा है, दूसरा सर्ग आ गया, फिर तीसरा सर्ग आ गया, चौथा सर्ग, यानी प्रथम सर्ग में ये सार कांड में ये, फिर पांचवा सर्ग आ गया, छठा सर्ग आ गया, और फिर सातवां आ गया, सातवां के बाद फिर आठवां, नौवां और 10वां। ये प्रथम कही है सार कांड का, जिसमें पूरा सार दिया गया है। और अच्छा। फिर आ गया सातवां कांड, आठवां, नौवां, 10वां, आठवां, नौवां। फिर नौवां के बाद में फिर विलास कांड आ जाता है। विलास कांड में फिर प्रथम सर्ग आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठा, फिर सातवां, आठवां, नौवां, नौवां का बाद में फिर जन्म कांड आ जाता है। जन्म कांड में फिर प्रथम सर्ग में है, फिर दूसरा है, तीसरा है। अब इसमें प्रथम में है धात्री द्वारा सीता जी की गर्भिणी, सीता जी के गर्भिणी होने का समाचार। और फिर इसमें विस्तार से बताया है, श्री राम और सीता परिवार सहित वन विहार को चले गए, वहां जाकर वन में अपूर्व शोभा देखना। फिर ये दूसरे में है, तीस पहले में, फिर दूसरा आ गया राम सीता और बहुत वन विहार, यानी जिस प्रकार राधा कृष्ण ने वन विहार किया ना, तो भगवान का भी वन विहार इसमें बहुत विस्तार से बताया है। अभी अभी हम बीच में से कोई एक जो सोपान लिया हुआ है ना शायद, प्रभु जी हाँ आप। अच्छा। अभी बीच में से कोई सोपान प्रारंभ करा आपने ना, कांड हाँ, मतलब। बहुत बहुत आगे से करा अपन ने। ये कौन सा चल रहा अभी? अपना अब ये वो यज्ञ कांड चालू हुआ ना कल परसों से। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ, यज्ञ अश्वमेध कांड, अश्वमेध यज्ञ। बिल्कुल। अश्वमेध यज्ञ का चालू हुआ है। अब इसमें फिर आगे, बहुत आगे, बहुत लंबा है अभी तो विस्तार इसमें। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं आगे सुनने को मिलेगी। थोड़ा थोड़ा भी, अगर 5-5 मिनट का भी समय मिलेगा नहीं तो बहुत है हमारे लिए तो। आपके लिए रहेगा ब्रो जी, अभी समय रहेगा, 15-20 मिनट रहेंगे। तो अच्छे से हम पूरा पढ़ेंगे। और रामनवमी के बाद तक भी चलता रहेगा हमारा, अपना अनवर चलता रहेगा। तो थोड़ा जानकारी हमको भी हो जाएगी। और कभी कभी राठौड़ प्रभु जी से भी सुनेंगे समरी फॉर्म में, वो थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं। और प्रभु जी तो वाल्मीकि रामायण से बता ही रहे हैं, ज्यादा ज्यादा प्रामाणिक है, आप मानस से बता सकते हैं। ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं आज। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जाय, शिला प्रभुपाद की जाय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।